डाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के रास्ते होते हुए हमारी बॉडी की सेल्स के पास पहुंचते हैं, वहां पर रेस्पिरेशन के बाद इन न्यूट्रिएंट्स में से एनर्जी निकाली जाती है, तोड़ के इनमें से एनर्जी निकाली जाती है, और बदले में जो वेस्ट बचता है, जिसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान बने हैं, तो ये वेस्ट वापस से ब्लड में डाल दिए जाते हैं, और ब्लड के रास्ते ये वेस्ट किडनी इनको फिल्टर करती है, और फिल्टर करके यूरिन की फॉर्म में ये बाहर आते हैं। तो यूरिन एक तरह से रास्ता है अपना, वो प्रोसेस है, वो मटेरियल है जिसके थ्रू हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। इन मेटाबॉलिक पॉइजनस या कहें टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ध्यान से देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल टॉक्सिक, ठीक है। और मेटाबॉलिक भी लिख देता हूं, मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो हमारे मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उन सभी को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें से रेस्पिरेशन भी एक है। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड है, इनको तोड़ा गया, एनर्जी निकाल ली, और बदले में जो वेस्ट बचा, जो बाकी जो सब्सटेंस बचे, उनको वापस से ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड इन वेस्ट को बाहर निकालेगा, किडनी फिल्टर करेगी, यूरिन बनाएगी, और यूरिन के रास्ते इन सब्सटेंस को बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि इन सब्सटेंस को आप बॉडी के अंदर रख नहीं सकते, अगर रखोगे तो बॉडी के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना बॉडी को करना पड़ेगा। अब ये जो सब्सटेंस है, मेटाबॉलिक जो वेस्ट है, मेनली हम यहाँ पर बात करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे मेनली यहाँ पर 3 सब्सटेंस। तो पहला हो गया हमारा अमोनिया, उसके बाद आता है यूरिया, तीसरा होता है यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो इस अर्थ के ऊपर हम अगर इन वेस्ट को निकालने के तरीके से, कि कौन सा एनिमल जो है किस फॉर्म में अपना अधिकतर वेस्ट, मैक्सिमम वेस्ट किस सब्सटेंस की फॉर्म में निकालता है, उसके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स को 3 कैटेगरी में भी डिवाइड करते हैं। जैसे अमोनिया की फॉर्म में निकालने का तो अमोनोटेलिक बोलते हैं। तो इसमें जो निकालते हैं, जैसे आपके जो बोनी फिश होती हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप बोल सकते हो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसकी फॉर्म में निकालते हैं, फिश है पानी में ही रहेगी। यूरिया है तो यूरिया हमारा जो ह्यूमंस हैं वो यूरिया की फॉर्म्स में निकालेंगे, और यूरिक एसिड जो बर्ड्स हैं वो निकालते हैं। ये किसकी फॉर्म में आता है? ये पेस्ट की फॉर्म में आता है। तो बर्ड क्या करती है? पेस्ट की फॉर्म में निकालती है। तो देखिए बात ऐसी है कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट होता है, हाईली टॉक्सिक। ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमोनिया से लाख गुना, 1 लाख गुना कम यूरिया टॉक्सिक होता है, और यूरिया से कई गुना कम टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। और आप देखते हैं अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में अगर एक्यूमुलेशन इसका हो जाए, तो जॉइंट्स में दिक्कत आने लगती है, घुटनों में, ठीक है, जोड़ों में, कोहनिया, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे अगर यूरिक एसिड क्या है, इसके क्रिस्टल इनका डिपोजिशन हो जाता है, तो चलने फिरने में हमारे जॉइंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। जब एक इनमें तीनों में सबसे लीस्ट टॉक्सिक ही है, का सबसे कम टॉक्सिक ही है, इसके एक्यूमुलेशन से इतनी प्रॉब्लम आती है, तो अमोनिया से कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में अमोनिया बेस्ड यूरिया, यूरिक एसिड तीनों नहीं बनते होंगे, सिर्फ यूरिया बनता होगा, नहीं, बनते तीनों हैं। लेकिन हमारा जो लीवर है ना, लीवर को ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं बोला गया अपनी बॉडी का। लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को एक पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू उसको लगभग 1 लाख गुना कम टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है, और यूरिया की फॉर्म में हम जो है मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि ये और ये बिल्कुल नहीं निकालते, निकालते तीनों है, लेकिन मैक्सिमम वेस्ट अपना यूरिया है, तो यूरिया में बदल देता है जो लीवर है, और यूरिया हमारा मैक्सिमम अपना यूरिन के रास्ते बाहर आता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे,
कि जितना ज़्यादा हाईली टॉक्सिक वेस्ट होगा, उसको निकालने के लिए उतना ही ज़्यादा पानी चाहिएगा, ठीक है? अब जैसे अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, तो जैसे फिश हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले, वो तो 24 घंटे पानी में रह रहे हैं। वो तो आराम से अपना जो वेस्ट है, वो वाटर के रास्ते मैक्सिमम वाटर का लॉस करके बॉडी से निकाल सकते हैं, वो 24 घंटे पानी में रहना है। हम जो हैं, जैसे ह्यूमन्स हैं, हम पानी की इतनी कमी नहीं है, लेकिन हम 24 घंटे पानी में नहीं रहते हैं। जितना हमें पीना है, हम पी लेते हैं। आप देखते हो कि हमारा जो थोड़ा-सा यूरिया जो निकलना है बॉडी से, उसके लिए कितना यूरिन जो है, हमारा पूरे दिन में पास होता है। 1 से 1.5 लीटर के आसपास एक एडल्ट ह्यूमन जो है, निकालता है यूरिन। तो इतना कम यूरिया निकालने के लिए इतना ज़्यादा पानी हमें निकालना पड़ता है, ठीक है? यूरिक एसिड यानी कि बर्ड्स जो हैं, वो बहुत ही ये इनसे कम टॉक्सिक है, तो बर्ड्स बहुत ही कम पानी निकालते हैं, पेस्ट जिसको बीट बोलते हैं आम भाषा में। तो पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं, उसमें कितना कम ज़्यादा पानी होता है, बहुत ही कम होता है। तो जितना ज़्यादा वेस्ट है, उतना ही ज़्यादा पानी बाहर निकालने को लगेगा। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक रूम के अंदर केमिकल्स या आप बोले कि पॉइज़न का काम किया गया, तो उसको बाद में साफ़ करना है, तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम बार-बार उसको धोओगे। दिमाग में रहेगा कि यार यहाँ पे पॉइज़न लगा ना रह गया हो रूम में, तो आप मैक्सिमम क्या करोगे? उसको बार-बार धोओगे, बार-बार साफ़ करोगे पानी से, तो मैक्सिमम पानी लगेगा उसको धोने में। दूसरी तरफ जो है, अगर मैं कहूँ कि एक रूम है, उसमें आपने बिठा के खाना खिलाया किसी को, तो आप नॉर्मल क्या करोगे? एक बार साफ़ करके जो है हल्का-सा पानी उसमें यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिक चीज़ नहीं, ठीक है? तो बात ऐसी जितना टॉक्सिक रहेगा, उतना ही ज़्यादा पानी उसको बाहर निकालने में लगेगा। इसलिए हमारी जो किडनी होती है, आगे इसलिए बता रहा हूँ कि आगे काम आएगा भी, जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे किडनी के अंदर। तो हमारी किडनी में एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता है कि पानी तो हमारी हमारी जो किडनी है, वो लगभग 180 लीटर 180 लीटर्स पर डे हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है। घूमता रहता है ब्लड, ठीक है? फ़िल्टर करती है, लेकिन यूरिन निकलता है सिर्फ़ 1 से 1.5 लीटर पर डे। यानी कि 99% वो क्या करती है, अपना जो पानी है उसको वापस से रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है? तो बात यही है कि पानी तो बाहर जाएगा, लेकिन उसको मैक्सिमम रीअब्ज़ॉर्ब कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हमने बात की कि मेटाबॉलिक वेस्ट के अकॉर्डिंग 3 टाइप के ऑर्गेनिज़्म है अपने। हमारा जो मेन बॉडी का वेस्ट है वो यूरिया है। अब बात करते हैं कि किस सिस्टम के थ्रू हमारा जो ये वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलेगा। अभी हमने बात की किडनी, तो किडनी से रिलेटेड जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसको देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि बना है, जिसके अंदर आएगा सबसे पहले ए पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी होती हैं अपने पास, और उसके बाद में आएगा ए पेयर ऑफ यूरेटर, अभी बताऊँगा क्या होती हैं। एक होता है ब्लैडर, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा होता है आपका यूरेथ्रा। इसको इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी किडनी है, ये हो जाएँगे ट्यूब जो जैसे स्ट्रक्चर, ये हो जाएगी यूरेटर, ये क्या हो गई? किडनी, 1 और 2 हो गई। ये क्या हो गया? यूरेटर, 1 और 2, और ये यूरेटर खुलते कहाँ हैं जाके? ब्लैडर के अंदर। तो ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से ये हो गया एक यूरेथ्रा, ठीक है? तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इसमें क्या दिखा है? देखो, अब यहाँ से है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्लड लेके आएँगी, जो लेके आ रही हैं किडनी के अंदर, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे, देखिए, किडनी से रिलेटेड जो वर्ड है वो है रीनल, तो इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, एक इधर, और फ़िल्टर करने के बाद में जो वापस लेके जाएगी हार्ट की तरफ, जो हार्ट की तरफ वापस लेके जाएगी, वो हो जाएगी रीनल वेन, ठीक है? तो ये हो गई, यहाँ से लाए और यहाँ से ये इधर यूरिन आ जाएगा और वापस ब्लड फ़िल्टर होके वापस चला जाएगा। यानी एक तरह से छानने वाला काम हो गया। लाए, छाना,
वापस ब्लड वापस चला गया छन के, और जो वेस्ट है यूरिन वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम किडनी को देखते हैं तो किडनी कैसी है, आपको देख रहे हो बीन शेप की है। कैसी है? बीन शेप। राजमा होता है, राजमा, ठीक है, उसकी शेप की है। या सोयाबीन का सीड होता है, उसकी शेप की है। दूसरी तरफ ये देखते हैं हम, ये क्या है? यूरेटर है। ये क्या है? ये यूरिन को लेके आते हैं, यानी किडनी जो यूरिन प्रोड्यूस करती है उसको ये यूरिनरी ब्लेडर तक लेके आती है, यानी कि ये ट्रांसफरिंग ट्यूब की तरह काम कर रही है। जब किडनी में स्टोन हो जाते हैं तो स्टोन एक तो आपका किडनी के अंदर हो सकता है, और बाकी के कुछ केसेस में यहाँ पर इनमें जो यूरेटर है उसके अंदर भी फंस जाता है, जो किडनी स्टोन होती हैं, तो उन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। खैर, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कैसा है? वो एक स्टोर टैंक की तरह काम करता है। धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम से ब्लड फिल्टर होके आगे यूरिन आ जाएगा, ड्रॉप ड्रॉप आता रहता है, और धीरे धीरे जब ये भरता है, जब भर जाएगा तो मस्कुलर होता है ये। तो एक टेंशन जब इसके ऊपर क्रिएट होता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज जाता है, तो वहाँ से हमें इसको बाहर निकालने की एक फीलिंग आती है। और जहाँ से हम यूरेथ्रा से क्या करते हैं, इसको जो पेनिस के अंदर से, मेल के अंदर पेनिस के होते बीच से जो यूरेथ्रा निकलता है, वहाँ से यूरिन को पास कर दिया जाता है। तो ये चार सिस्टम से हमारा क्या बनता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बात ये होती है कि ऐसी कौन से स्ट्रक्चर किडनी के अंदर है यहाँ पर जिनके थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो किडनी को जब हम देखते हैं, किडनी जैसे ये है, तो किडनी के अंदर अगर कट करके देखते हो, यहाँ पे हमें पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। यहाँ किडनी के अंदर ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इस तरह से। अब एक पिरामिड को अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, तो एक पिरामिड जो है यहाँ पर इस तरह ट्यूबल जैसे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। एक तरह से छलनी, एक तरह से फिल्टर करने का काम ये ट्यूब जैसे जो स्ट्रक्चर हैं ये यही कर रहे हैं। तो इन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और नेफ्रॉन्स क्या है? हमारी फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी की, यानी कि जो हमारी ब्लड को फिल्टर कर रही है किडनी, तो वो मेन किडनी नहीं, किडनी के अंदर जो छोटे छोटे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर हैं, नेफ्रॉन्स, वो कर रही है। तो सबसे छोटे लेवल पे किडनी के अंदर, बॉडी में बोलते तो किडनी फिल्टर कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर अगर देखा जाए सबसे छोटे लेवल पे, तो कौन कर रहा है? वो नेफ्रॉन कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं नेफ्रॉन्स आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। तो इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं किस तरीके से, कौन सा पार्ट है। देखिए, नेफ्रॉन जो कि है फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कप जैसा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, कप जैसा, ये है बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे गुच्छा, ये ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। ये जो यहाँ से रीनल आर्टरी आती है यहाँ पर, ये यहाँ पर गुच्छा बनाती है, ठीक है। और गुच्छा बनाने के बाद में यहाँ पर ये ऐसे बाहर निकल आती है। और इस ट्यूब, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरा जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये तो ये इसमें यूरिन बनेगा। आपको ध्यान रखना है, यूरिन इसी के अंदर बनना है ऐसे होते हुए, और यहाँ से ये बाहर जाएगा। जबकि ये छोटी सी जो ट्यूब है ये ब्लड है, ब्लड वेसल है, जो वापस इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकाल के वापस जो है वेन के पास में भेजेगी, और वो हार्ट के पास में वापस जाएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी हम इसमें से पानी निकालने की बात करेंगे, बाहर वाटर को बाहर निकाल लेंगे, तो हम बोलेंगे प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल में जाके फिर वापस हार्ट में चला जाएगा। सबसे पहले बात करते, देखिए यहाँ से ब्लड आया, तो ब्लड आने के बाद में यहाँ पे देखिए डायमीटर इसका, यहाँ पे डायमीटर क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे डायमीटर कम है। यानी कि मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा? ब्लड आएगा, यहाँ प्रेशर बनेगा और यहाँ से कम निकलेगा। ज़्यादा आएगा, कम निकलेगा, तो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ होगा, जिसकी वजह से बड़ी, मतलब जो वेस्ट वगैरह है वो यहाँ पर, जो ब्लड के अंदर जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो यहाँ पर आ जाएगा और अपने साथ में वेस्ट लेके आता है। कुछ अमाउंट में ग्लूकोज और आपके जो आयंस वगैरह वो भी लेके आ जाता है। छोटी मोटी और भी सब्सटेंस यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनको
पीसीटी, ये देखिए यहाँ से जो अगला पोर्शन ये वाला है, देखो ये तो कौन सा पोर्शन है, ये बोमेन कैप्सूल बोलते हैं और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, बहुत ही बारीक तरीके से होता है, बड़ी बड़ी प्रोटीन ब्लड सेल्स यहाँ पर नहीं आ पाती है, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो ब्लड सेल्स यहाँ जैसे आरबीसी नहीं आ पाती है, इसलिए ब्लड ब्लड यूरिन का कलर कैसा है, नॉर्मल जैसा आप देखते हो, लाल नहीं होता। किसी के यूरिन के अंदर ब्लड आ जाता है तो क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, यानी यहाँ पर फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं हो पा रहा। तो नॉर्मल में यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेट यहाँ पे आ गया। एक किडनी, हमारी जो किडनी है वो 180 लीटर पर डे जो है ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन इतना जो यूरिन है हम नहीं निकालती, यानी कि मैक्सिमम जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें से लगभग 99% तक पानी को वापस निकाल लिया जाता है, 1 से 1.5 लीटर ही हम यूरिन पास करते हैं। तो यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको देखिए, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। और इसके पास में है, बोमेन कैप्सूल के पास में है, तो क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, पीसीटी। जबकि एक इस ट्यूब का, ये ट्यूब ऐसे आई और यहाँ से फिर से एक ये कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसलिए बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टल। डिस्टल हो गया मतलब वहां से दूर है, कॉन्वोलेटेड मतलब कॉइल्ड है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ये वाला जो ये यू शेप का जो बना है, ये लूप बना है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या होगा, जब यहाँ से फिल्टर होके आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, नीचे की तरफ। तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे की तरफ जा रहा है, क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ से घूमते हुए जो हमारा फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको तो इस वाले आर्म को क्या बोला, इसके डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर होके जा रहा है, इसको बोल रहे हैं असेंडिंग लिम्ब, एल ले लूप का, यहाँ से जा रहा है। इस मूवमेंट के थ्रू ही, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इस मूवमेंट के थ्रू ही क्या होगा, देखो मैक्सिमम जो वाटर और आपके जो ग्लूकोज वगैरह जो आए हैं, उनका जो आयंस वगैरह हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, उनका जो रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से मैक्सिमम जो होता है वो पीसीटी के थ्रू होता है। यानी कि मैक्सिमम वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी कर लेता है, ग्लूकोज वगैरह जो आयंस वगैरह हैं उनका। बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ से, जैसे हमारा जो सोडियम क्लोराइड है, ये सब जो आपके यहाँ से जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ये नीचे ऐसे पास आता चला जाएगा, वैसे वैसे वाटर आयंस हमारे क्या है यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे ऊपर आता है। फिर से दोबारा से जब तक यहाँ तक पहुँचता है तब तक मैक्सिमम पानी, मैक्सिमम आयंस वगैरह इससे बाहर निकाल लिए जाते हैं, जो कि हमारे यूरिन में नहीं जाने चाहिए, वो सभी सब्सटेंस वापस ले लिए जाते हैं। अब यहाँ पे लाने के बाद में इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है, बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये जैसे एक एक ट्यूब से यहाँ तक आया है, ऐसे ही दूसरा जो नेफ्रॉन होगा उससे यहाँ से आ जाएगा, यानी कि एक कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करके जो है यूरेटर की तरफ जो है अपना जो यूरिन है उसको भेज देती है। दूसरी बात ये है कि जो आपका गर्मियों के अंदर आप देखते हैं, तो गर्मियों के अंदर, समर के अंदर जो रेट है यूरिनेशन का वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है, जो वेस्ट है, वो पसीने के फॉर्म में भी निकलता है, यानी कि पानी वहां से भी निकलता है हमारा, जो वाटर का लॉस होता है पसीने के थ्रू भी हो रहा है, ठीक। तो इसलिए यूरिन जो है हमारा कम आता है। जबकि विंटर्स के अंदर देखते हैं तो पसीना नहीं है, तो मैक्सिमम जो है रेट यूरिनेशन का हमारा सर्दियों में बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या होती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। एक हार्मोन होता है हमारा, बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ये कौन रिलीज करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी, वो रिलीज करती है। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, देखिए क्या बोला है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखो डायूरेसिस बोलते हैं किसको, जो यूरिन करने की प्रोसेस है, निकालने की जो प्रोसेस है, डायूरेसिस हो गई, ठीक है, मतलब बनाने की इसकी, तो उसको अगेंस्ट काम करेगा उसके। यानी कि जब एडीएच है, एडीएच क्या करता है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर काम करेगा, डीसीटी के ऊपर काम करेगा। और जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट है नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में जैसे ये क्या करेगी, जितना भी आ रहा है इसके अंदर, मतलब यहाँ से मैक्सिमम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया है, लेकिन बॉडी को अगर लगता है कि नहीं, अभी भी पानी की हमें वापस जरूरत है, तो और निकालिए इसमें से,
तो क्या करेगा, एडीएच रिलीज करेगा, जैसे समर के अंदर, गर्मियों के अंदर। तो एडीएच रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, उससे ये वाली जो है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसकी जो वॉल है इसको परमेबल बना दिया जाएगा और पानी यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो कम क्या होगा, रेट यूरिनेशन का हमारे गर्मियों में होगा, कम यूरिन आएगा, वाटर का लॉस कम होगा। जबकि जब बॉडी के अंदर पानी सफिशिएंट अमाउंट में है तो यहाँ से एडीएच रिलीज नहीं होगा और वो क्या बोलेगा कि ठीक है, जो आ रहा है जितना आपने एब्जॉर्ब कर लिया ठीक है, और बाकी ये जो वॉल है ये इनपरमेबल हो जाएंगी वाटर के लिए, और नॉर्मल सीधा सीधा जो वाटर है जो फिल्टर होके आया है यूरिन, वो सीधा बाहर निकल जाएगा, उसमें से कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जैसे सर्दियों में होता है, क्योंकि पसीने से नहीं जाता। तो एडीएच का भी रोल हमारा काफ़ी है इसके अंदर, इसलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसे। ठीक है जी। और यहाँ से जितना भी वाटर वगैरह रीएब्जॉर्ब होगा तो जैसे इसमें ब्लड में चला गया, ये क्या है, ये देखिए ये बिल्कुल इसके एंटी चल रही है। अगर यहाँ से ट्यूब ऐसे जा रहा है ब्लड, यूरिन का फ्लो, तो ब्लड कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से नीचे था, यहाँ से करते हुए यानी कि वाटर वापस लेके, मटेरियल्स वापस लेके ये वापस कहाँ चला जाएगा, ये वापस हमारा वेन की तरफ चला, रीनल वेन की तरफ चला जाता है, जहाँ से हार्ट को चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, अपना रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। इसलिए बोलते हैं नेफ्रॉन क्या, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। याद रखिएगा, पीसीटी मैक्सिमम करता है रीअब्जॉर्प्शन वाटर का, ये अगर पूछे तो। और दूसरी बात ये है, जब हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 3 स्टेप हम लिखते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, ये जो यहाँ पर हुआ था, जो हमारा ब्लड फिल्टर हुआ था बहुत ही फाइन तरीके से। दूसरा आता है हमारा ट्यूबुलर सीक्रेशन। हमारी जो ट्यूब है यहाँ पर मटेरियल्स का कुछ सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और लास्ट होता है हमारा रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी आपके पानी है, जो भी आपका मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं, उनको सबको वापस खींच लिया जाता है। याद रखना, इस ट्यूब से आपको बाहर निकालना है, तब उसको रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर इसी में रहा, इसी ट्यूब में रहा, तो वो यूरिन में चला जाएगा, उसमें से निकालना है तब रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे। 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, ये था हमारा नेफ्रॉन के बारे में। इसके अलावा जो है एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जब किसी की किडनी फेल हो जाए या किडनी काम करना बंद कर दे, तो जो ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है वो फिल्टर नहीं होंगे और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से अलग अलग डिजीज, अलग अलग प्रॉब्लम का सामना उस आदमी को करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स, किडनी तो काम कर नहीं रही है तो एक आर्टिफिशियल बाहर से एक मशीन होती है, सॉल्यूशन से भरी हुई होती है, तो उस मशीन का सहारा लेते हैं, जिसको बोलते हैं हीमो डायलिसिस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी उसको नॉर्मल हम आम भाषा में कह देते हैं। इसमें क्या होगा, जो नॉर्मल हमारी आर्टरी है वहाँ से क्या लिया जाएगा, वहाँ से ब्लड को ले लिया जाता है, उस मशीन में से पास किया जाता है, फ्लूइड होता है वहाँ पर, और ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वहाँ से ब्लड के अंदर जो घुले हुए वेस्ट है उनको बाहर निकाला जाता है, और वापस से जो है फिल्टर हुए ब्लड को वापस से हमारी वेन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो हार्ट के पास चली जाती है। भाई, अब आप अगर देखते हो तो किडनी के पास में कौन लेके गया था ब्लड, रीनल आर्टरी लेके गया था। तो यहाँ से हमने आर्टरी को लिया और आर्टरी को कहाँ डाल दिया, हीमोडायलिसिस जो मशीन है उसमें डाल दिया। और आपने देखा कि जो किडनी से वापस जो हार्ट की तरफ लेके जा रही थी वो रीनल वेन थी, इसलिए हमने जो फिल्टर किया वहाँ से ब्लड को और वापस कहाँ पे डाल दी, जोड़ा आपने अपनी आर्टरी में जोड़ा। यानी कि आपको ध्यान रखना है, बस किडनी की जगह आपको आर्टिफिशियल किडनी रहेगी और वहाँ से जो कनेक्शन है आर्टरी और वेन का वो सेम रहेगा। इस तरीके से फिल्टर करना पड़ता है। एक दिन छोड़ के एक दिन किया जा सकता है या डेली बेसिस पे करते, क्योंकि अगर आप सोचे कि कब करना चाहिए, तो आप खुद सोच के देखिए यूरिन कितनी बार आप पास करते हैं दिन में। 2-3 बार तो वैसे रिक्वायरमेंट है, लेकिन मजबूरी है तो एक दिन छोड़ के एक दिन जो है कर सकते हैं, वैसे डेली भी करते हैं। तो ये था आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।